नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी। आज की जो खबर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगातार मैं लगा हुआ था इसके विषय में, पूरी तरह से इसके अध्ययन किया कि इस पे आज हुआ क्या। और सुबह से मैसेज आ रहे थे बच्चों के, सर 4 फरवरी को सुनवाई है एमपीपीएससी की हाई कोर्ट में, क्या है क्या नहीं। और एमपी तक में वहाँ से कॉल भी जब मुझे आया तो फिर मैं इस विषय पर देखा। एमपी तक में, बल्कि लाइव जब सेशन चल रहा था तो एमपी तक में जब आज का वीडियो देखिएगा तो उसमें आखिरी में 2 से 3 मिनट जो मुझे फ़ोन कॉल भी किया गया था कि इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं आप। तो मैंने अपनी प्रतिक्रिया भी रखी थी। पूरे मुद्दे को समझते हैं, आखिर क्या हुआ क्या है आज। आखिरकार जब एमपी हाई कोर्ट जबलपुर ने सरकार को फटकार क्यों लगाई, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। पूरे मुद्दे को एक अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये जो है हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट रखता है उसको रखेंगे। तो सारे मुद्दे को चलते हैं, करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस सिर्फ एमपी लोक सेवा आयोग के लिए नहीं है। याद रखिएगा, जो आदेश पारित हो जाएगा वो फिर आपके मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती, मध्य प्रदेश जेल भर्ती, जितने भी भर्ती हैं उन सब में लागू होगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। क्योंकि जितने भी आप लोगों ने नोटिस पढ़े हैं सभी नोटिस में यही बात कही गई है। तो 4 फरवरी 2019 को क्या हुआ सुनवाई में, थोड़ी सी चर्चा करता हूं, बताता हूं मैं आपको। आप सबको पता पीएससी भर्ती परीक्षा 2019 वाली है, वहीं से ये सबसे बड़ा नाटक शुरू हुआ है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम सहित आरक्षण जो अधिनियम एक आया था 1994 का अधिनियम, आपको पता होगा। और राज्य सेवा परीक्षा नियम जो है 2015 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली लगभग 6 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पीएससी को जवाब देने का आखिरी मौका दिया गया है। सिर्फ आखिरी मौका, मतलब आखिरी बार बुलाया गया 22 फरवरी को, आखिरी मौका दिया गया है पीएससी को। मतलब पीएससी मतलब सरकार को। अनारक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के जो प्रतिभावान अभ्यर्थियों का स्थान न देना नियमों एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध के तर्क को मान्य करते हुए हाई कोर्ट ने पीएससी को आड़े हाथों लिया। इस स्थिति स्पष्ट करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य शासन एवं पीएससी को जवाब देने का आखिरी मौका मुख्य परीक्षा के पूर्व याचिकाओं का निराकरण किया जाएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके पहले किया जाएगा, जो भी किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मुद्दा क्या फैला हुआ है उस पहले मैं मुद्दे को आप सबको समझा देना चाहता हूँ। मुद्दा यहाँ पर यह फैला हुआ है कि इस बार जो रिजल्ट बना है उस रिजल्ट में आरक्षित सीट जो होती हैं उसमें आरक्षित वर्गों को एकदम डब्बे में बंद कर दिया, अनारक्षित को अनारक्षित में कर दिया। जबकि रूल ये होता है कि प्रतिभावान छात्र अगर है, वो किसी भी कैटेगरी का है, उसको हम अनारक्षित अर्थात जनरल में कंसीडर करेंगे। अगर वह प्रतिभा रखता है, मेरिट के आधार पर मार्क्स आता है, तो उसके जो ओबीसी का भले है उसको जनरल कंसीडर किया जाएगा, एससी एसटी का भले उसको जनरल कंसीडर, अगर वो जनरल के मार्क्स लेके आता है तो। नियम ये कहता है, किसका? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो। अब 4 फरवरी 2021 को पीएससी परीक्षा 2019 प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम घोषित किया गया है 21/12/2020 को, आप सबको पता है 21 दिसंबर घोषित किया गया था। और राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 की उपधारा 4 में इसको चुनौती देने वाली 6 याचिकाएं आई थी। और इसको मुख्य न्यायमूर्ति इस समय मोहम्मद रफ़ीक और विजय कुमार शुक्ल की युगल पीठ द्वारा की गई याचिकाकर्ताओं ने, जो अपना एक है आपको पता है अपाक संगठन है सहित लगभग 60 छात्रों द्वारा अधिवक्ता रमेश सिंह ठाकुर के माध्यम से दायर की गई। इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता श्री संतोष पॉल, अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक साय द्वारा कोर्ट को बताया गया कि अनारक्षित पदों पर चयन केवल प्रतिभावान छात्रों का होता है। समझना बात को, मतलब जनरल सीटों पर चयन केवल प्रतिभावान छात्रों को होता है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय बेंच ने, याद करिए, एक मामला सुनाया था इंदिरा साहनी प्रकरण में। चयन सूची तैयार करने का स्पष्ट रूप से तरीका बताया गया था, जिसे अभी तक के देश के समस्त हाई कोर्ट ने अपने निर्णयों में मान्य किया। लेकिन पीएससी ने जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट तैयार किया, उस रिजल्ट में अनारक्षित पदों पर केवल फॉरवर्ड क्लास के ही अभ्यर्थियों को 40% आरक्षित कर दिया। बात सुने। जबकि उक्त पदों पर आरक्षित वर्ग जैसे एससी एसटी डब्ल्यूएस ओबीसी के प्रतिभावान छात्रों का चयन होना था।
अर्थात पीएससी के द्वारा जो फॉरवर्ड क्लास को 40% आरक्षण लागू करके, मतलब फॉरवर्ड मतलब समझिए यहाँ पर अनारक्षित है जनरल, 40% लागू करके आरक्षण की सीमा कितना बढ़ा दिया, 73% से बढ़ा कर कितना पहुँच गया, 113% कर दिया, जो संविधान सहित आरक्षण नीतियों का उल्लंघन है। तो पीएससी द्वारा कोर्ट को अपनी प्रक्रिया में जो आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 क्लॉज 4 बताया गया, उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। लेकिन रामेश्वर सिंह ठाकुर जो उससे अधिवक्ता है, तो कोर्ट को उन्होंने बताया कि पीएससी के आरक्षण अधिनियम का जो गलत अर्थान्वयन किया जा रहा है, गलत अर्थ करके अपनी गलती पर लेप लगाने का प्रयास करिए, जिसे कोर्ट ने गंभीर मानते हुए पीएससी सहित राज्य शासन को 22 फरवरी के पूर्व जवाब पेश करने को कहा है, आखिरी मौका दिया है, तथा कोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 22 फरवरी का जवाब नहीं दिया गया तो संपूर्ण प्रक्रिया याचिका के निर्णयाधीन हो तो है ही, आगामी प्रक्रिया पर रोक लगाना पड़ सकता है। समस्त याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जो अधिवक्ता संतोष पॉल और रामेश्वर सिंह ठाकुर तो थे ही, विनायक शाह, ये सब पैरवी किए। अपने मत पे शासन की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है सीनियर अधिवक्ता श्री R.K. वर्मा और पीएससी की तरफ से सीनियर अधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह उपस्थित हुए, और याचिकाओं की आगामी जो है सुनवाई, आखिरी सुनवाई जो है 22 फरवरी 2021 को होगी, है ना। तो कुल मिलाकर के ये जो मुद्दा है ये काफ़ी रोचक मुद्दा है। आप भले ही किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, लेकिन आप इन सब कानूनों से नहीं बच सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश में चाहे आप कोई भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हर एक नौकरी में ये रूल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो परीक्षा राज्य सेवा जो परीक्षा नियम 2015 है और जो आरक्षण अधिनियम 1994 है, ये बड़े पेचीदे वाले है ना। तो ये सुनवाई है, बाकी सारी चीज़ चलेगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा समझिए, इन सब मुद्दों पर भी थोड़ा सा अपनी गंभीरता रखा करिए, क्योंकि एक वकील होने के नाते मेरा एक काम भी है कि आप लोगों को एक अवगत कराते रहना कि राज्य में चल क्या रहा है। सिर्फ मैथ रीडिंग मत घुसे रहिए, है ना, वहाँ से भी थोड़ा निकलिए बाहर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी को प्रभावित कर रही हैं। अर्थात देश में सबसे बड़ा है कानून, कानून के सामने सब छोटे हैं, चाहे वो कितने भी बड़े पद के ऊपर क्यों ना हो, कानून के सामने सब छोटे हैं, और रूल ऑफ लॉ है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, और बाकी अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा कि ये जो सरकार का निर्णय है सही है या कोर्ट का निर्णय सही है। जो भी बात करिएगा आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, इंकलाब जिंदाबाद, बाय।